भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। मुझे एक घटना याद है 1939 को जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ये पूरी दुनिया युद्ध को झेल रही थी। भारत के भी हजारों लाखों सैनिक शहीद हुए उस युद्ध में। ध्यान रखना। ये बंद कर दो ना, कूलर आवाज आती, थोड़ी देर को बंद कर दो। वहां एक घटना घटती है युद्ध के मैदान में। एक जापान का सैनिक घायल पड़ा है, सांसें गिन रहा है, अपने जीवन की चंद सांसें बची हैं। भारतीय सैनिक ने देखा कि घायल है। हम भारत के लोग घायलों पर वार नहीं किया करते हैं। हम भारत के लोग निहत्थों पर वार नहीं किया करते हैं। हम भारत के लोग युद्ध भी लड़ते हैं तो धर्म पूर्वक युद्ध लड़ा करते हैं। ध्यान रखना, हमारे तो युद्ध में भी धर्म हुआ करता है, युद्ध में भी नीति हुआ करती है, हमारे तो युद्ध में भी न्याय हुआ करता है। और हम भारत के वो लोग हैं जो युद्ध के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जाकर भी अध्यात्म के गीता का ज्ञान दे दिया करते हैं। वो भारत का देश हुआ करता है, वो हमारा देश है, वो हमारी संस्कृति है, वो हमारी सभ्यता है। ध्यान रखना मान्यवर, मेरा भारत कैसा है, क्यों इसे मां कहकर के बुलाया जाता है? लड़ाई युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, और जब कुरुक्षेत्र में युद्ध चलता है, रथ रणभूमि में पहुंचता है, दोनों तरफ की सेनाएं सज्ज हैं युद्ध लड़ने के लिए। और लड़ते लड़ते मालूम है, नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन गांडीव उठाओ। वो इसको बंद करने में इतना टाइम लगता है कि अर्जुन से कहा कि अर्जुन गांडीव उठाओ। वो जो हाथी आ रहा है उसके गले में जो घंटी है ना, उस पे सरसंधान करो। अर्जुन ने उठाया, तीर चलाया, हाथी की गर्दन की घंटी पर तीर लगा, घंटी धड़ से आकर गिर जाती है युद्ध के मैदान में। अर्जुन ने कहा कि केशव क्या बात है, शत्रुओं पर वार करूं, आपने ये पहला वार किस पर करवाया? हाथी के गले में बंधी हुई घंटी पर क्यों? क्या संदेश है इसका? बोले अर्जुन, पार्थ ये भारत का अध्यात्म है, समझ नहीं आया। बोले जो घंटी गिरी है ना, वहां किसी पक्षी ने अंडा दिया है, और हमारा युद्ध किसी की जान ना ले ले, इसलिए घंटी ने आकर अंडे को संरक्षण प्रदान किया है। अब हम युद्ध लड़ेंगे। हम अहिंसा प्रेमी लोग हैं, हम धर्म प्रेमी लोग हैं। हम युद्ध के मैदान में भी अध्यात्म और अहिंसा को देखा करते हैं। अरे इतनी करुणा यदि किसी देश के पास है, लड़ते समय शत्रुओं के दल में भी कोई यदि करुणावान बनता है, तो मेरा हिंदुस्तान होता है, वो मेरा भारत देश हुआ करता है। कि युद्ध हम में है, उस जीव में नहीं। उसकी मां तड़फेगी, घंटी से सुरक्षा कवच बना दिया। ध्यान रखना, ये है असली गीता, ये है भारत का धर्म, ये है भारत की सनातन परंपराएं। ध्यान रखना। जापानी सैनिक घायल है। भारतीय सैनिक ने देखा कि प्यास से तड़फ रहा है, उसकी करुणा ने उसे रुकने नहीं दिया। हम तो युद्ध भी क्रूरता से नहीं, करुणा से लड़ा करते हैं। हमने किसी देशों को छीनने के लिए, उन पर आक्रमण जमाने के लिए कभी युद्ध नहीं किए हैं। लेकिन हाँ, भारत पर कोई बुरी नजर रखता है तो हम उसकी नजरों को झुकाना जानते हैं। ध्यान रखिए।
हम किसी का सिर नहीं काटा करते हैं, लेकिन भारत पर कोई आक्रमण करने की कोशिश करता है ना, तो भारत सिर भले ना काटे लेकिन सिर कटवाने की ताकत रखता है। अपनी मातृभूमि के लिए, अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए अपना बलिदान करने के लिए तैयार रहा करता है। मान्यवर, एक बात ध्यान रखना कि जैसे ही पहुंचा भारतीय सैनिक जापानी सैनिक के पास, उसने अपना बॉटल खोली और सोचा कि घायल है, तड़फ रहा है, उसके मुंह में पानी डालने लगा। अरे सुबह तो युद्ध कर रहे थे, एक दूसरे के प्राण के प्यासे थे, अब उसको प्राण दे रहे हो, जीवन दे रहे हो। उसने लिया, पानी की बोतल खोली और उसके मुंह में पानी डालने लगा। और जैसे ही पानी डालने लगा, जापानी सैनिक ने कटार निकाली और भारतीय सैनिक के सीने में दाग दी वह कटार। भारतीय सैनिक खून से लथपथ हो गया। पानी पिलाने आया था, धोखा मिला भारत को। ध्यान रखना, सदियों से भारत को धोखे के सिवा मिला क्या है? हमने गले लगाया, तुमने छुरा भोंके। हमने तुम्हारे विदेशों में यात्राएं शुरू की, हम यहाँ से वाहन, यहाँ से कोई प्रधानमंत्री वाजपेयी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सद्भावना का संदेश लेकर बस लेकर जाते हैं, एक बस शुरू करते हैं, वहां से पीठ में छुरा भोंका जाता है। करगिल जैसा युद्ध हमें सौंप दिया जाता है। विचार करिए आप, वो पानी पिलाने गया, जापानी सैनिक ने कटार निकाली और भारतीय सैनिक के सीने में कटार आर पार कर दी। खून से लथपथ हो गया भारतीय सैनिक, तड़पने लगा। सेना के डॉक्टर पहुंचे, दोनों सैनिक को उठाया, कैंप में ले गए, इलाज किया, ट्रीटमेंट हुआ, दोनों का उपचार किया गया। दोनों बेहोश हैं, दोनों घायल हैं। रात भर दोनों बेहोश रहे। सुबह होश आया तो भारतीय सैनिक के लिए उस कैंप में एक नर्स दूध का गिलास लेकर आती है। हल्दी वाला दूध, इसे पियो, तुम ठीक हो जाओगे। भारतीय सैनिक ने देखा कि मैं घायल हूं, मेरे लिए हल्दी केसर का दूध आ रहा है पीने के लिए। वह उठा, बाजू में देखता कि उसके बाजू में जापानी सैनिक भी पड़ा है, उसे भी होश आता है। भारतीय सैनिक उठता है और वह गिलास का दूध लेकर उसके पास जाता है। जापानी सैनिक कहता है कि मेरे पास क्यों आ रहा है? जाकर के कहा कि मेरे भाई, उस दिन तो मैं तुझे पानी नहीं पिला पाया, आज ये दूध पी ले, तू भी स्वस्थ हो जाएगा और मैं भी स्वस्थ हो जाऊंगा, तेरे को जीवन मिलेगा, तेरे को प्राण ऊर्जा मिलेगी। अरे मैं यहां लेट करके अकेले दूध नहीं पी सकता हूं। उसने नर्स से कहा कि जाओ एक गिलास दूध और लेकर के आओ, और वो अपने हाथ के दूध का गिलास जापानी सैनिक के हाथ में बढ़ाता है। जापानी सैनिक जैसे ही हाथ पकड़ता है, आंखों से अश्रु की धारा बह जाती है, फूट फूट करके रोने लगता है कि यार तूने मुझे पानी पिलाने आया और मैंने छुरा भोंका तेरी छाती पर, उसके बाद भी तू मुझे दूध पिलाने आ रहा है। भारतीय सैनिक ने कहा ये बातें बाद में कर लेंगे, पहले अपना उपचार करो और ये दुग्ध पान करो, दूध पियो इसे। उस दिन जापानी सैनिक ने अस्पताल में खड़े होकर के कहा कि आज मुझे समझ में आया कि भारत को माता क्यों कहा जाता है, भारत को माता कहकर क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि इतना बड़ा साहस अपने पुत्र को दूध पिलाना ये अमेरिका भी जानता है, चाइना भी जानता है, जापान भी जानता है, लेकिन दुश्मन को दूध पिलाने वाली कोई माता होती है तो केवल भारत माता इस धरती पर होती है, जो शत्रुओं को भी दूध पिला दिया करती है। ध्यान रखना, हम वो भारत के लोग जो दुश्मनों को भी दूध पिलाया करते हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है, आपको सोचना है। ऐसी पावन गौरवशाली हमारा इतिहास, अरे किसी भी देश को, किसी भी वतन को यूं ही मां कह करके नहीं बुलाया जाता है। उसकी संस्कृति, उसके संस्कार, उसका अध्यात्म, उसकी परंपराएं। ध्यान रखना, हमारे पास वो बेटा है जो पिता आज्ञा कर दे तो 14 वर्ष वनवास चला जाता है, लेकिन सत्ता के लिए वह अपने पितृ का विद्रोह नहीं किया करता है। हम वो लोग नहीं हैं कि पिता को मारकर राजगद्दी पर बैठ जाएं
हम तो पिता के लिए सिंहासन छोड़ने वाले लोग होते हैं। एक भाई यदि जंगल में रहकर वनवासी होता है तो दूसरा भाई भरत महलों में वनवासी का वेश धारण करके जिंदगी बिता। ये भारत के उसूल हैं, ये भारत के संस्कार हैं। विदेशियों ने लूटा है हमारे देश को और आज भी विदेशों की निगाहें हमारे हिंदुस्तान पर हैं। आज भी लार टपकाते हैं। यवन आए, उनने लार टपकाई हमारे भारत के वैभव पर। मुगल आए, उन्होंने लार टपकाई हमारे देश पर। अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे देश पर लार टपकाई। ध्यान रखना, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब भारत को लूटने क्यों आए थे। मैंने एक दिन और कहा था ना, लूटता वो है जो कंगाल होता है और लुटता वो है जो माला माल हुआ करता है। ध्यान रखना, ये कंगाल लोग थे। आज दुनिया में बड़े नेता और बाप और दादा बनकर बैठे, इनके पास है क्या? ध्यान रखना, कुछ नहीं है। ध्यान, ये भारत के वैभव पर निगाहें डालते हैं। सोने की चिड़िया कहकर मेरे देश को बुलाया गया, लेकिन उस चिड़िया के पर नोचे इन विदेशियों ने। ध्यान रखना, जो आया वो लूट करके ले गया, हमारे मंदिरों को लूट करके ले गया, हमारे देश के खजानों को लूट करके ले गया। और आज हमारे देश का कोहिनूर आज भी विदेशों में चमक रहा है। ध्यान रखना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमने पत्थर के कोहिनूर की कीमत नहीं समझी, हमने समझी तो रामकृष्ण महावीर जैसे कोहिनूर की कीमत समझी। इन्होंने उन्हें पत्थर कह करके पुकारा। ये चमकदार पत्थर है और हमारे पास चरित्र वाले आचरण के भगवान हुआ करते हैं। ध्यान रखना, हमने इनकी कीमत समझी। हमने रुपए पैसों को कभी महत्व नहीं दिया है, हमने अपने आदर्शों को महत्व दिया है, हमने अपनी संस्कृति को महत्व दिया है। जब ब्रिटिश साम्राज्य यहां पर आया, भारत को तोड़ा गया, भारत को खंड खंड करने का दुष्प्रयास किया गया। और जब भी कोई, एक बात याद रखना मेरे स्वयं सेवकों, जब भी कोई देश लुटता है तो सबसे पहले वो देश रुपए पैसे सोने चांदी से नहीं लूटा जाता है, सबसे पहले उसकी सभ्यता पर प्रहार किया जाता है, सबसे पहले उसकी संस्कृति पर प्रहार किया जाता है, उसके धर्म पर प्रहार किया जाता है, उसकी परंपराओं रस्मों पर प्रहार किया जाता है। और मैं आपसे कहता हूं, धन दौलत लुटे तो लुट जाए, अपनी सनातन परंपरा नहीं लुटना चाहिए। ये देश की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती है। ये हमारी संस्कृति पर कुठाराघात होता है। चाइना सुविधाएं दे दे करके हमारे देश को खोखला करने का दुष्प्रयास कर रहा है। ध्यान रखना, मैं एक राष्ट्रभक्तों से कहता हूं कि चाइना से यदि लड़ना है, चाइना में कोई ताकत नहीं है, उसे तो खाने को रोटियां भी हिंदुस्तान से मिला करती हैं। यदि भारत का आदमी चाइना के बने हुए सामान लेना बंद कर दे, चाइना को कंगाल होने में रातों रात कंगाल हो जाएगा। ध्यान रखना, कोई शक्ति नहीं है, सारा व्यापार मेरे हिंदुस्तान से होता है। ये विदेशों में जो पैसा जाता है मेरे भारत का जाता है, ये मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है। ध्यान रखिए, हम स्वदेशी वस्तु का उपयोग करें, स्वदेशी का प्रयोग करें, स्वदेशी बन करके रहें। मैं तो इतना कहता हूं, हमें दुश्मनी किसी से नहीं है, हमें किसी मजहब से दुश्मनी नहीं है, हमें किसी धर्म से दुश्मनी नहीं है, हमें किसी कौम से दुश्मनी नहीं है, ना मेरा किसी से विरोध है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो यहाँ पर है, लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक संघ है, लोग कहते हैं कट्टरवाद फैलाता है, हम कट्टरवाद नहीं फैलाया करते हैं। ध्यान रखना, अपने वतन की रक्षा करना कट्टरवाद है तो ये कट्टरवाद हम हर जन्म में स्वीकार करेंगे। ध्यान रखिए, अपने देश को मजबूती देना, अपनी सभ्यताओं की रक्षा करना अपराध है, तो ये अपराध ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 जन्म भी करने को तैयार है। ध्यान रखना, किस बात का ये कट्टरवाद है इनके अंदर। हम कुछ बोले तो कट्टरवाद, कमाल हो गया। हिंदू अपनी आवाज उठाए, ये कट्टरवाद, ये सांप्रदायिक हैं। और हिंदुओं पर कुठाराघात हो तो हम धर्मनिरपेक्ष हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, अभी गीत गाया ना, हिंदू हिंदू एक हो जाए। ये बात बोलो, आप कहोगे आप संत हो, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हो। एक बात बताओ, ये पूरा भारत में रहकर भी जो भारत के नहीं हो पाए, हिंदुस्तान में रहकर भी जो हिंदुस्तान के नहीं हो पाए, आप विचार करिए, भारत की बातें, हिंदुत्व की बातें, धर्म की बातें मैं अपने देश में नहीं करूं तो क्या पाकिस्तान में जाकर करूंगा। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान रखना।
मैं अपने देश में तो अपने वतन की बात करना भी गुनाह हुआ करता है क्या? अपने देश में रहकर अपनी संस्कृति की बातें करना अपराध हुआ करता है। अपने देश को मजबूती देने की बातें करना अपराध हुआ करता है। मान्यवर, जब इस बहुसंख्यक समाज को लूटा जा रहा था, देश के टुकड़े किए जा रहे थे, भारत माता को छला जा रहा था, भारत माता के खिलाफ ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे थे, मैं कहता हूं ना हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, ना मेरे देश को मुगलों ने गुलाम बनाया, ना मेरे देश को यवनों ने गुलाम बनाया। मेरा देश यदि गुलाम बना है ना, इनकी क्या ताकत की हमारे देश पे राज कर सके। हमारे देश जब भी चला गया है, विदेशी और विधर्मियों के द्वारा नहीं चला गया है। कुछ जयचंद जैसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे धर्म में हमारे देश में बैठे हुए देश के गद्दार लोग हमारे देश को मजबूर किया करते हैं। ध्यान रखना, देश के गद्दारों ने देश को लूटा है। ध्यान रखना, सावधान रहिए घर में छुपे हुए देशद्रोहियों से। ध्यान रखना, खाते यहाँ का है, गीत कहीं और के गाते हैं। ध्यान रखना मान्यवर, हाँ, जब हमारी भारत माता को लूटा गया, तब 1925 को एक भारत माता का एक सबूत इस धरती पर आया। 27 सितंबर 1925 को एक ऐसा व्यक्तित्व आया जिसे अपनी मां की गरिमा पर गर्व पैदा हुआ और उसने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए केशव बलिराम जी हेडगेवार डॉक्टर साहब इस धरती पर आए और 4 लोगों से संघ की स्थापना कर दिया करते हैं। किस लिए करते हैं? वो दूसरे देश को लूटने के लिए नहीं। मेरी माता का आंचल यदि कहीं खींचा जाता है, कोई दुर्योधन जैसी दुर्बुद्धि यदि भारत माता को निर्वस्त्र करना चाहता है, तो ध्यान रखना, कोई हेडगेवार जैसा नारायण श्री कृष्ण उसका चीर बढ़ाने इस धरती पर आ जाया करता है। ध्यान रखिए, उन्होंने संस्कृति की रक्षा की है। एक व्यक्ति के अंदर चिंगारी जली, दीप से दीप जलते गए, जलते गए, जलते गए, और आज देखिए, जहां तक मुझे याद है, अब बढ़ गया हो कम मुझे नहीं मालूम, 57,000 से अधिक शाखाएं इस देश में आरएसएस की चला करती हैं, संघ की चला करती हैं। 80 देशों में हमारी गतिविधियां चला करती हैं। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, वो एक छोटा सा दीप जला था, महाराष्ट्र से वो चिंगारी जली थी, वह नागपुर से चिंगारी जली थी, और एक दीप आज दीपावली बनकर पूरे विश्व में दिखा रहा है कि भारत की ताकत क्या है, भारत का वैभव क्या है, भारत की संस्कृति क्या हुआ करती है। मान्यवर, सोचना है आपको, इनके बलिदानों को, इनके कार्यों को मैं संघ के लोगों से कहूँगा, और जो संघ में नहीं है उनसे भी कहूँगा। संघ में नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनका नहीं है, ये हमारे नहीं है, हम सब संघ ही हैं। ध्यान रखना मान्यवर, एक व्यवस्था अलग होती है, ये कोई संगठन नहीं है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन एक बात जरूरी है, जब कोई राजनीति मेरी भारत माता को परेशान करेगी तो संघ छाती खड़ी चौड़ी कर आगे खड़ा रहेगा। ध्यान रखना, ये कोई नेतागिरी वाला काम नहीं है। ध्यान रखना, विचार करना है, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, इन्हें कोई राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, ना ये किसी पार्टी के हैं। ध्यान रखना, संघ विरोधी है, संघ विरोध करता है, किसी पार्टी का विरोध नहीं करता, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करता, संघ विरोध करता है घर में छुपे हुए गद्दारों का। ध्यान रखना, संघ विरोध करेगा, जीवन भर करेगा, जो भारत माता को क्षति पहुंचाएगा, संघ उसके विरोध में आगे खड़ा रहेगा। ध्यान रखना, व्यक्ति कोई भी हो, बैनर कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना, एक बात याद रखना अपने जीवन में, संघ विरोध करता है उनका जो भारत माता को डायन कहा करते हैं। ध्यान रखिए, संघ विरोध करेगा उनका जो भारत माता को बांटने का प्रयास करता है, संघ विरोध करेगा उनका जो खाते हमारी हैं और गाते पड़ोस की हैं, संघ उनका विरोध करेगा जीवन भर। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक ही चीज कहूंगा, भारत में रहकर भी भारतीय नहीं बन पा रहे हैं कुछ लोग। ध्यान रखना, वंदे मातरम से पीड़ा होती है उनको, वंदे मातरम बोलने में। जब वंदे मातरम बोलने में पीड़ा है तो इस वंदे मातरम का अनाज क्यों खाते हो, पानी क्यों पीते हो, इस देश में क्यों जीते हो, इस देश में क्यों रहते हो? भारत में रहकर भारत से नफरत है तुमको, भारत में रहकर के भी भारतीय नहीं हो पाए हो तुम।
ऐसे लोगों से देश चला जाता है। मैं इतना ही कहता हूँ कि दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, और घर में आग लगती है घर के चिराग से। ध्यान रखना, हमें अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ ताकत थी। ध्यान रखना, जागृति पैदा करना है हमें, सोचना है आपको। हमारे प्रचारक लोग, क्या स्वार्थ है इनको, क्या चाहिए इनको इस देश से? ना सिंहासन चाहिए, ना सत्ता चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इनको। संघ का प्रचारक, मैं तो कहता हूं जब मैं उनसे मिलता हूं, मेरे पास आके बैठते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी स्वयं सेवक से बात कर रहा हूं, ऐसा लगता है कि मैं किसी संत से बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, राष्ट्र धर्म है उनका। मैंने एक अभी देखा, एक लड़के ने मुझे व्हाट्सएप पर दिखाया, एक झंडा गड़ा है भगवा, और एक जानवर आया, एक बैल आया, झंडे को उखाड़ने का प्रयास कर रहा है, पूरे सींग से उसे मार रहा है, हवा में लहरा रहा है झंडा। उसमें इतना सुंदर कमेंट्स लिखा कि उखाड़ना तो सब चाहते हैं, लेकिन उखाड़ने की ताकत किसी में नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना है, विचार करना है आपको। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में, पूरे दुनिया में भारत का जो सम्मान बढ़ाया है ना, 75 साल की आज़ादी में मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया करता है। हर देश जिसके स्वागत में खड़ा हो, हर वतन जिसके स्वागत में खड़ा हो, हर व्यक्ति को सहमत करा, पूरे दुनिया को एक मंच पे लाने का किसी ने काम किया है तो प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र जी मोदी ने यह काम किया है। बोले हमेशा फ्लाइट मोड में रहते, तो मैंने कहा क्या हुआ, इससे पहले वाले तो साइलेंट मोड पे रहते थे, वो कहीं गए नहीं, बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाए। पूछा गया कि भाई इतने बड़े अर्थशास्त्री दुनिया के, 2 और 2 4 होते हैं क्या? बोले होते तो 4 हैं, लेकिन पूछ के बताना पड़ेगा। ध्यान रखना है, आपको सोचना है, ऐसे रणबांकरों की इस देश को जरूरत है। आज मैं बड़े उन्मुक्त भाव से बोल रहा हूं, क्योंकि स्वयं सेवकों के साथ बैठा हुआ हूं। स्वयं सेवक और मुझ में कोई अंतर नहीं है। महावीर भी कहते हैं स्वयं सेवक बनो। ध्यान रखना, महावीर ने भी तो कहा स्वयं मने आत्मा, मैं आत्मा का सेवी हूं, तुम परमात्मा के सेवी हो। ध्यान रखना, क्या अंतर है हम में और तुम में? कोई अंतर नहीं हुआ करता है। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमारा देश को तोड़ा गया, लूटा गया, छुआछूत की भावनाएं डाली गई, ये दंश प्रहार हमारे देश में छोड़ा गया, ये विदेशी लोग चले गए इस धरती पर, लेकिन हमारे देश के टुकड़े करके हमें आजादी मिली है, तो ध्यान रखना, टुकड़ों की शर्त पर मिली, तोड़ दिया गया, हमारे देश को विभाजन कर दिया, हमारे देश की संस्कृति को तहस नहस कर दिया गया, आदमी को आदमी से लड़ा दिया गया, आदमी को आदमी से तोड़ा गया। हम जब भी मिले, हमें कब मिलने दिया गया? मिलने वाला हर रास्ता काटा गया, जब भी मिलने की कोशिश की हमें बांटा गया। ध्यान रखना, तोड़ा गया हमारे देश को, छुआछूत की भावना है। हिंदू यदि टूटा, हिंदू यदि बिगड़ा, तो हिंदू संस्कृति पर यदि कोई कुठाराघात करना था, ऊंच नीच की बातें डाल दी, छुआछूत की बातें डाल दी, जातिवाद की बातें डाल दी। मैं भारत के हिंदुओं से कहता हूं, ये दकियानुसी ख्याल बाहर फेंक दीजिए। कैसे हैं हम लोग? मंदिर में लड़ जाते हैं, धर्म में ऊंचा नीचा देखते हैं, जातिवाद देखते हैं, ऊंची जाति नीची जाति, और ट्रेन में सफर करना हो तो वहां जात नहीं पूछा करते हैं, होटल में खाना खाना हो तो जात नहीं पूछा करते हैं। ध्यान रखना, आज हिंदू बटा है तो केवल अस्पृश्यता के कारण बटा है। ऊंची जात और ऊंची जात, महाजन कौम और साधारण कौम, इनमें बांट दिया गया हमारे अंदर, लोगों के अंदर डाल करके भेदभाव, और हिंदू की शक्ति को कमजोर किया गया। ध्यान रखना, लेकिन मैं कह सकता हूं इस बार जो राम मंदिर का शिलान्यास अयोध्या में हुआ है ना, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसने अपनी आस्था की नींव राम मंदिर में जाकर के ना रखी हो। ध्यान रख, एक कर दिया। मंदिर बहाना है, इंसान को एक बनाना है। ध्यान रखना, मैं सोचता हूं कि भारत का चिंतन, लोग इतने वर्षों से राम मंदिर के लिए लोग लड़ते रहे, अरे राम मंदिर के लिए कोई नहीं लड़ा मेरे भाई। राम मंदिर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें तो अपने भारत को मंदिर बनाना था, उसके लिए दुनिया लड़ती रही, मेरा भारत मंदिर जैसा हो जाए। राम स्वाभिमान है, राम शौर्य है, राम
राम ताकत है, राम मर्यादा है। ध्यान रखना, राम जहां है वहां हिंदुस्तान हुआ करता है। ध्यान रखिए, इतना बड़ा शौर्य राम का।